अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बोन बीफ पुलाव। बहुत ही मज़े का, खुशबूदार, यम्मी और स्पाइसी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और साथ मैंने एक 4th कप के हिसाब से मैंने ऑयल इसमें डालना है, वो मैंने ऐड कर लिया है। और अब इस प्याज को उस वक़्त तक हमने कड़काना है, तड़काना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो आपने बीफ को इस शक्ल में लेना है कि उसमें ज़्यादा जो है वो बोन्स हों, ताकि उनकी यखनी अच्छी तरह से निकल आए। तो मेरा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट मॉइस्चर हो चुका है और अब इसने थोड़ा सा और कलर पकड़ना है, तो मैंने इसमें पानी का छींटा लगा देना है। गोश्त को मैंने गलाने के लिए रख दिया है। चलें जी, ये हो गया हमारा प्याज तैयार। इसको पानी का तड़का लगाया है और ऊपर से कवर कर दिया ताकि ऑयल के छींटे जो है वो हैंड्स पर ना पड़ सकें। तो अब इसमें सबसे पहले जो जाना है वो है अदरक लहसुन पेस्ट, वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही जो है वो जो चीज़ जाएगी वो है साल्ट अपने अपने चावलों के हिसाब से डालने। मेरे 2 गिलास चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 3 से 4 यानी 3.5 टेबल स्पून इसमें साल्ट डाला है, जो कि मैंने गोश्त गलाने के टाइम भी थोड़ा सा ऐड किया था। ये सारी आपने कॉम्बिनेशन चावलों का और नमक का ज़रूर ख्याल रखना है। और इसके बाद जाएगा इसमें खड़ा मसाला, और खड़े मसाले में क्या है, ज़ीरा और कड़ी पत्ते के टूटे हुए टुकड़े और फिर काली मिर्च वगैरह इसमें शामिल है। उसके बाद जो इसमें चीज़ जाएगी 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर भी उस हिसाब से डालें कि अगर आपने ग्रीन चिली डालनी है और काली भी डाली हो तो फिर उस हिसाब से जितना आपने स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा माय मोस्ट फेवरेट मसाला, यानी कि खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 टेबल स्पून वो इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इस मसाले को हम भूनेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा बोन बीफ था वो भी ऑलरेडी गल चुका है। उसको अब हम चेक करेंगे कि वो किस हद तक हुआ है और फिर इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा गोश्त और यखनी बिल्कुल तैयार है। बोटी इसमें बहुत अच्छी गली हुई हो तो तब पुलाव का जो है वो मज़ा आता है। और ये अच्छी तरह से गल के इसका स्टॉक तैयार हो चुका है। चलें जी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और ये ऐड करने के बाद हमने 4 से 5 मिनट जो है इसकी भुनाई करनी है, ताकि अच्छे तरीके से ये भून जाए और गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही 1 से 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसको भूनने के लिए हम लगाएंगे पानी का छींटा, प्यार का, तवज्जो का, मोहब्बत का, खलूस का। और जब हम बड़े खलूस से, तवज्जो से और मेहनत से ये खाना बनाते हैं तो यकीन मानिए फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आता है खाना, क्योंकि हम इस पर मेहनत सिर्फ कर रहे होते हैं, तवज्जो से हम बना रहे होते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स का बड़ा जो मय्यर का हिसाब रख के हम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ की कमी या बेशी नहीं होती। तो फिर खाना जो है वो सबको पसंद आता है। अब जाएगा इसमें स्टॉक जो है वो मेरा चावलों के हिसाब से पूरा है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो आप फिर पानी वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दें और जैसे ही पानी में उबाल आए तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। और मेरी यखनी चूँकि अभी बनाई थी और वो पहले ही गर्म थी, बस जस्ट उबाल आया 1 मिनट में और फिर अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद आप इसको 2 से 4 मिनट कवर करेंगे तो चावल साथ ही जो है वो उनका पानी खुश्क हो जाए। मैंने जैसे ही चावल डाले तो मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर किया और कवर करने के साथ ही जो है वो चूल्हा जो है वो स्पीड के साथ यानी फुल आंच के साथ रखा। तो ये देखें, चावल चूँकि मैंने 20 से 25 मिनट तक पहले ही भिगो के रखे हुए थे, उनको काफ़ी टाइम गलने के लिए भी मिल गया और ये अब भी तैयार हो गए। ये पानी खुश्क हो चुका है। मैंने किसी किस्म का नमक वगैरह चेक नहीं किया, ऑलरेडी उसका नमक उस हिसाब से मैंने डाला था। चलें जी, तवा गर्म करने के बाद इनको मैंने दम दिया और दम गया 15 से 20 मिनट। चलें जी, ये हमारा पुलाव तैयार है और यकीनन आप तक भी इसकी खुशबू पहुंच चुकी होगी। ये देखें कितना बीफ मज़े का गला हुआ है, जैसे बहुत ही नरम हो और ऐसे में ये चावलों का जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। वाओ, मज़े के चावल बन गए हैं। आपको भी यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के, तब तक के लिए दें इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।